नमस्कार और आप देख रहे हैं एक संदेश में राहुल लोधी। आज बात करता हूं महाकुंभ की। महाकुंभ जिसे लेकर पूरे भारत में एक सांस्कृतिक विरासत नजर आ रही है, जिसे लेकर हम देखते हैं कि कैसे यह देश अब एकता का प्रतीक लग रहा है, क्योंकि महाकुंभ में ना तो कोई जाति पूछ रहा है ना कोई भी धर्म, क्योंकि यह महाकुंभ है सांस्कृतिक धरोहर हमारे भारत की। अब का जो महाकुंभ है वो लगभग 144 वर्ष बाद लगा है, क्योंकि जब भी 12 वर्ष होते हैं तब कुंभ लगता है, लेकिन जब 144 वर्ष बाद एक ऐसा ग्रह मिले हैं, जितने भी ग्रह हैं वो मिले हैं, एक ग्रह दिशा जो होती है वो मिली है और उसके अनुसार 144 वर्ष बाद यह महाकुंभ है। यदि आप देखें तो आपकी जो पीढ़ी है, जो अब की पीढ़ी है, वो इस बार के महाकुंभ के बाद दूसरे महाकुंभ को शायद ही नहा पाए और न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर जाए। तो महाकुंभ को लेकर बहुत सी खास बातें हैं। इससे जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और जो भारत की सरकार है, उसे लगभग 25,000 करोड़ की बचत होगी इस महाकुंभ से। लेकिन इस महाकुंभ में खामी ये है कि पहले जब महाकुंभ हुआ करता था, अभी मैं लल्लन टॉप की एक रिपोर्ट देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि कैसे एक रिपोर्टर जो कि खोया पाया विभाग के पास जाता है और वहां पर बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो खो जाती हैं और बहुत सारे पुरुष होते हैं जो खो जाते हैं। वो अपने को ढूंढने के लिए बार बार कॉल का प्रयास करते हैं। जो गैर पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फोन नहीं मिला पाते, वो फोन से बात नहीं कर पाते, लेकिन जब वो खोया पाया विभाग में जाते हैं तो वहां बहुत सारी लाइन लगी होती है और लगभग एक एक घंटे में उनका नंबर आता है। तब तक जो उनके साथी हैं वो उन्हें ढूंढते ढूंढते कहीं और निकल जाते हैं और उसके बाद वो कहीं गुम हो जाते हैं। अब यहाँ पर कमी क्या है, हमने भी वहां पर देखा और उसमें रिपोर्टर भी कहता है कि कमी ये है कि पहले के जब कुंभ हुआ करते थे तो उस पर जो लट्ठे हुआ करते थे, जो बिजली के पोल हुआ करते थे, उन पर नंबरिंग होती थी। लेकिन इस बार डिजिटल कुंभ होने के नाते अब की बार वो जो नंबरिंग होती थी वो इस बार नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी खामी है इस कुंभ की। हालांकि सारी चीज अच्छी है और अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि खामी जो है, जो कमी है, उसको भी भुलाया जाए। क्योंकि पहले होता था कि जो मोबाइल नहीं लाती थी वो संपर्क साधती थी तो वो अपना उस पोल का नंबर बता देते थे कि मैं 1 नंबर पोल पर हूं या मैं दूसरे नंबर पोल पर हूं। ये थी कुंभ की बात। और कुंभ में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से असंख्य भीड़, पहले दिन 1.5 करोड़, दूसरे दिन 2 करोड़, जब अमृत स्नान होना था, शाही स्नान होना था, और दोनों दिनों की भीड़ लगाकर अब देखी जाए जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उसको देखा जाए, साधु संत हैं उनको देखा जाए, तो 2 दिनों में लगभग 3.5 करोड़ लोग श्रद्धा की डुबकी संगम नगरी में लगा चुके हैं। तो ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हुई कि किस प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता जा रहा है इस महाकुंभ को देखते हुए। ये महाकुंभ नहीं है, ये महायज्ञ है और इस महायज्ञ को बोला है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कुंभ कितना सफल होता है और इसका जो मैनेजमेंट है वो कितना सफल होता है। जब हम देखेंगे कि 26 फरवरी को इसका अंत होगा, इस कुंभ मेले जब कुंभ मेला समाप्ति की ओर होगा, तब देखा जाएगा कि आखिरकार व्यवस्थाएं कितनी अच्छी रही। तब तुलना भी होगी अब के कुंभ में और पिछले कुंभों में, क्योंकि पिछले कुंभ में देखा था कि किस प्रकार से तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं घटती नजर आई थी। लेकिन क्या इस बार किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सकता है अच्छे मैनेजमेंट के साथ? तो ये तो हम 45 दिन बाद ही लगा पाएंगे, क्योंकि 45 दिन का यह महायज्ञ है, महाकुंभ है। और इस कुंभ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे, क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है उत्तर प्रदेश के
प्रयागराज में। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं महाकुंभ से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको दिखाता रहूंगा अपने चैनल एक संदेश पर।